गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी में रिवीजन कंटिन्यू आपका फर्स्ट सेम का चल रहा है ना। आपका एग्जाम होने वाली है। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 एंड 9 करेंगे। 8 उम्मीद है। ओके, तो 7 चैप्टर का नाम है आपका 7 चैप्टर का नेम है, निकाल लीजिए, सूरदास के पद। क्या नेम है? सूरदास के पद। 9 चैप्टर का नेम है निर्भय बनो, है ना। सूरदास के पद आपका, इसमें इनका जन्म, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 को, यानी कि 1478 ईस्वी को। निधन उनका हुआ था 1573 ईस्वी को। ओके, तो इनके बारे में हमने पढ़ा है कि सूरदास के पद इनका दोहा है। महाकवि सूरदास जी कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में उनका हुआ था जन्म। कई लोगों को मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, है ना। इनका रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनके दोहे का है विनय तथा भक्ति। जैसे पहला है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, है ना। इसका आपको अगर अर्थ लिखने के लिए आएगा तो अर्थ लिखना होगा, और भावार्थ आएगा तो भावार्थ लिखना होगा। ओके, भावार्थ लिखना होगा, अर्थ लिखना होगा। पूरा करने के लिए आएगा पूर्ण, काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, काव्य दोहे को पूर्ण कीजिए, तो उसको आपको पूरा करना होगा। ओके, और प्रश्न है आपका स्वाध्याय में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में देना है आपको। प्रश्न आपका एक है। पहला प्रश्न की तरफ हम ध्यान देंगे, है ना। पहला प्रश्न है, स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ है आपका प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1। तो 7 एंड 9 के चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक एक वाक्य में है, तो उसको मैं लिखा देती हूँ, फिर विस्तार से लिखा दूंगी। ओके, तो अभी ध्यान देंगे हम प्रश्नों के उत्तर। यहाँ प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क्या है? एक वाक्य में लिखिए, है ना। तो हम पहले 7 चैप्टर का प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, टेक्स्ट बुक में देख लीजिए आप। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ जाता है? यानी कि पहला आपका दोहा का विनय भक्ति है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन की छाड़ी महामत और देव को दियावे, परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति खूब खनावे, है ना। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका अर्थ ये हुआ कि सूरदास कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय कहीं सुख नहीं पाता। मेरा जो मन है सिर्फ श्री कृष्ण में ही लगता है, उसके अलावा कहीं सुख नहीं पाता है ना। जैसे जहाज का पक्षी जहाज से उड़कर पुनः कहाँ जाता है? जहाज पर ही आता है। उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर श्री कृष्ण के पास ही जाता है। तो सूरदास जी का ऐसा कहना है कि मेरा, चाहे हम अन्य देवता का क्यों न भक्ति कर ले, फिर भी मेरा मन किसके पास जाता है? हमारे सूरदास के पास ही। श्री कृष्ण, सूरदास का मन कहाँ जाता है? श्री कृष्ण के पास ही जाता है ना। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकते हैं? उनका ऐसा कहना है कि जो कमल नयन के हैं उनका ध्यान छोड़कर मैं किसी और को कैसे कर सकता हूँ, है ना। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उससे मूर्ख ही
कहा जाएगा, उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जिसे भौरे के कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करीले का फल कैसे अच्छा लगेगा। अगर हमारा क्या है, हैबिट होती है कि हमें जो स्वाद एक बार पसंद आता है तो वही स्वाद हमारे मुंह को लग जाता है। तो अगर हमें करेला खाने की हैबिट है तो हम करेला देंगे तो वो आप खा सकते हैं। अगर नहीं खाने की हैबिट है तो अगर उसे आपको देंगे तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। ओके, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर मैं बकरी को कौन दूँ। इसमें आगे भी है, इसलिए अभी मैं आपको पहले प्रश्न का उत्तर लिखवा देती हूँ। जहाज का पक्षी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है। यहाँ मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी, प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में है। पहला प्रश्न का आंसर लिख लीजिए आप, है ना, कि जहाज का पक्षी, लिखिए जहाज का पक्षी, जहाज का पक्षी ना, पक्षी जहाज से उड़कर, जहाज से उड़कर, जहाज का पक्षी जहाज से उड़कर फिर कहाँ, जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। लिखिए फिर जहाज पर ही आता है ना। ये प्रश्न आपका हो गया। सेकेंड क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 का आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन 2 में देख लीजिए आप, 2 है, सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता। ओके, और 3 में है, बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ओरल मैं बता देती हूँ कि उनको करेले का फल क्यों नहीं भाता है। तो आप सुनिए, सूरदास के मन मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने श्री कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। ओके, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में है, बाल कृष्ण के मुख में, इसका आंसर मैं लिखवा देती हूँ आपको, कि बाल कृष्ण के मुख में किसका लेप लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख लीजिए, बाल कृष्ण के, है ना, बाल कृष्ण के मुख पर, यहाँ लिखिए मुख पर, बाल कृष्ण के मुख पर मक्खन का, यहाँ लिखिए मक्खन का लेप लगा हुआ है, है ना, मक्खन का लेप लगा हुआ है, राइट। फिर 4 नंबर के प्रश्न है आपका, सूर्य धन्य क्यों हुए। सूर्य धन्य क्यों हुए, यहाँ आपको दिख रहा है, कट नहीं रहा है ना, नहीं। ओके, सूर्य धन्य क्यों हुए, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको लिखवा रही हूँ कि 4 का आंसर है सूर्य धन्य क्यों हुए। प्रश्न आंसर आपका है सूर्य धन्य, यहाँ लिख लीजिए सूर्य धन्य, है ना, सूर्य धन्य हुए क्योंकि सूर्य धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए। श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि, है ना, श्री कृष्ण के दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं। दुर्लभ छवि के दर्शन
सो गए हैं, है ना। चलिए, ये आपका प्रश्न हो गया, स्वाध्याय का कंप्लीट हो गया है ना बच्चों। आप अब देख लीजिए। अब आपको यहाँ देखना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों से उत्तर विस्तार से दीजिए। इसमें है, सूर्य ने किन उदाहरणों द्वारा अपना अनन्य भक्ति का प्रकट किया है। सूर्य ने किन उदाहरणों का अपना अनन्य भक्ति को प्रकट किया है। फिर आपका है, बाल कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं। सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं। फिर उसके बाद से आपको है, 1-2 वाक्यों में उत्तर दीजिए आएगा, है ना। 1-2 वाक्यों में उत्तर का, प्रश्नों का उत्तर है, आप लिख लीजिए जरा। निर्भय बनो। निर्भय बनो में आपका 9 चैप्टर का भी आंसर है। 1-1 वाक्यों में लिखिए, 1-1 वाक्यों में लिखिए, इसका आंसर है। अब प्रश्न है आपका, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं। 9 चैप्टर का है, प्रियोदा का सभी लोग क्यों प्यार करते हैं। फिर प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम बताइए। तो इसका भी मैं ओरल 2 प्रश्नों के उत्तर का बता दे रही हूँ, है ना। तो आप ध्यान से जरा ध्यान दीजिएगा। 1-1 प्रश्नों का उत्तर में है आपके लिए। प्रियोदा, है ना। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं। प्रियोदा के दल सदस्य शनिवार को शाम को फरमान नदी के उस पर बालूचर पर एकत्र होते हैं। ओके। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं। इसका आंसर है, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार को प्रियोदा के घर जाते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है आपको, फिर सड़क के दोनों ओर कौन कौन से वृक्ष है। सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष है। चलिए, अब प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 आंसर में उत्तर दीजिए। ये आपका हो गया। 1-1 वाक्यों में उत्तर लिखिए। अब यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर। यहाँ लिख लीजिए आप। प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। प्रश्नों के उत्तर यहाँ के 2 या 3 में, है ना। 2 या 3 वाक्य में लिखिए। चलिए, इसके में है आपका पहला प्रश्न, आप लिख लीजिए इसमें। सूरदास ने किससे, देखिए, सूरदास क्वेश्चन नंबर 1 का है आंसर। प्रश्न है आपका, सूरदास ने किस प्यासे
क्वेश्चन है सूरदास किस प्यासे, है ना, सूरदास किस प्यासे को दुर्मति कहा है, को दुर्मति कहा है ना। सूरदास किसको दुर्मति का है, इसका आंसर लिख लीजिए आप। गंगा नदी के जल, यहाँ लिखिए, गंगा नदी के जल, है ना, गंगा नदी के जल शुद्ध ओरल में बोल देती। सूरदास के किस प्यासे को दुर्मति कहा है? गंगा नदी के जल से शुद्ध और पवित्र अन्य कोई जल नहीं है। जो प्यासा व्यक्ति उसे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए उसे सूरदास ने दुर्मति कहा है। ओके, ये पहला प्रश्न था। सेकंड प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपका प्रश्न है सूरदास छेरी बकरी मीन्स, सूरदास को क्या बोलते हैं? सूरदास छेरी बकरी, है ना, दुहने की जरूरत क्यों नहीं समझते? दुहने की जरूरत क्यों नहीं समझते, है ना, क्यों नहीं समझते। ओके, तो इसका आंसर लिख लीजिए कि सूरदास, आंसर है सूरदास अपने, लिखिए, सूरदास अपने प्रभु श्री कृष्ण को, अपने प्रभु श्री कृष्ण को प्रभु श्री कृष्ण को कामधेनु मानते हैं, इसलिए कामधेनु मानते हैं, इसलिए है ना, कामधेनु मानते हैं, इसलिए बकरी दूहने की जरूरत नहीं समझते, इसलिए बकरी दूहने की जरूरत नहीं समझते। आप समझ रहे हैं ना, है ना, समझते। ओके, तो आपको सभी प्रश्नों को उत्तर को रीड करना है। समझते, जरूरत नहीं समझते, है ना। चलिए, ये आपका हो गया। 1-2 वाक्यों में लिखिए प्रश्नों के उत्तर। ये 7 चैप्टर का है। 9 चैप्टर में देख लीजिए आप, 9 में भी है निम्नलिखित प्रश्नों के 2 या 3 वाक्यों में प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसका भी प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से प्रश्न है इसमें भी, है ना, ओरल में बता दे रही हूँ। ओरल में बता दे रही हूँ। जैसे पहला है कि प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल छूटने के बाद
क्या करती है? ओके, तो इसका आंसर है प्रियोदा। शनिवार को स्कूल छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेलकूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, है ना, नेक्स्ट है प्रश्नों का उत्तर देखिए आप कि प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम है? प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम है? तो इसका आंसर ओरल में बोल रही हूँ। इसका आंसर यह है कि रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया उछलने जाती है। क्या करती है? पहले से वो निर्धारित करके रखते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? मुठिया उछलने जाते हैं। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे, इसलिए टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्तियों की सेवा करने जाते हैं। फिर से प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए। पहले प्रश्न है, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? तो इसका आंसर यह है कि रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया उछलने के लिए जाते हैं। इसी तरह से टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने के लिए भी जाते हैं। ओके, चलिए अब विस्तार से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 3-4 वाक्यों में दीजिए। इसमें है आपका इसमें भी है, आप देख लीजिए। 7 प्रश्न में है कि सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं? है ना, प्रश्न है सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं? तो इसका आंसर ये है, आप लिख लीजिए, ओरल में बता दे रही हूँ। पहला प्रश्न है आपका कि मैं साइड हो जा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए और लिख भी लीजिए, है ना। पहला प्रश्न है कि सूरदास ने किन उदाहरण द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है ना। तो इसका आंसर है, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण रूपी जहाज का पक्षी है और उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं किसी देवता का धन्य नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। ओके, मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान हैं, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दूहने क्यों जाऊं? इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपने भक्ति भाव प्रकट की है। प्रश्न दूसरा है आपका, है ना, सूरदास ने अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? यह भी प्रश्न ओरल में बोल रही हूँ। सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं, ये प्रश्न आपका है, इसको विस्तार से लिखना है आपको। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। क्या है? सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आँखों में बसी रहती है। सदा उनकी आँखों में क्या बसी रहती है? किसकी छवि बसी रहती है? तो श्री कृष्ण की छवि बसी रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। क्या करती है? यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। उन्होंने उनकी छवि का दर्शन किया है, इसलिए वो अपने आप को धन्य मानते हैं, है ना। तो ये आपका प्रश्न हो गया। नेक्स्ट है, इसमें आपको आएंगे एक शब्द समूहों को एक एक शब्द में लिखिए।
शब्द समूहों के एक एक शब्द में लिखिए। तो इसमें देख लीजिए आपके टेक्स्ट बुक में है कि दूसरों के लिए क्या हुए उपकार करने मानने वाला, है ना। दूसरों के लिए हुए उपकार को मानने वाला। फिर इसी में विरुद्धार्थी शब्द है, गरीब, प्यार, स्वस्थ, गलत, उजारा, और दो समानार्थी शब्द है, सुबह, शाम, दल, कमजोर और मकान। ओके, तो आपको समानार्थी शब्द भी लिखना है और विलोम शब्द भी लिखना है ना। शब्द समूह के एक एक शब्द लिखिए, उसके भी आपको दिया जाएगा, तो वो भी आपको लिखना है ना। चलिए नेक्स्ट आपका, फिर इसी में से आपको आएंगे भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखना है। जैसे गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने को कुआं क्यों खुदवाए, इसमें भाववाचक क्या है, प्यासा। ओके, घुटने के बल चलते श्री कृष्ण सुंदरता मोहक लग रही है, तो इसमें भाव क्या है, सुंदरता। ओके, है ना। तो इसी तरह से आपका आएगा भाववाचक को विशेषण करना है, भाववाचक लिखना है। तो जैसे रमेश में मानवता है, तो मानवता क्या आएगा, इसमें आपका भाववाचक आएगा। ओके।